हाय सैपियंस, ज़रा अपने आसपास देखें गौर से। हो सकता है आपके करीब कहीं ना कहीं इर्द गिर्द एक घड़ी यानी क्लॉक लटकी हो या पड़ी हो कहीं पे। अगर आपने कभी किसी घड़ी को गौर से देखा हो तो आपको उसमें 3 सुइयां यानी नीडल्स हरकत करती आएंगी जो मुसलसल हरकत करती होती हैं। तो ये इन 3 सुइयों में से लेकिन एक सुई जो सी है वो सबसे तेज़ हरकत करती है। हर लम्हा हर वक्त टिक 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 करके आगे बढ़ती रहती है। इस सुई को बोला जाता है सेकंड की सुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सेकंड है क्या। अगर सोच के देखें 1 मिनट के लिए, हमारा पूरा वक्त जितना भी है वो सारे का सारा सेकंड पे खड़ा हुआ है। 60 सेकंड हो तो 1 मिनट बनता है, 60 मिनट हो तो 1 घंटा, और अगर 24 घंटे मिल जाए तो 1 दिन बनता है। लेकिन इन सब की शुरुआत 1 सेकंड से शुरू होती है। ये बुनियाद है इनकी। तो सवाल यह है कि आखिर ये 1 सेकंड है क्या, कितना वक्त है 1 सेकंड, और आखिर किस शख्स ने या किस अदारे ने इस पूरी दुनिया में तय किया कि 1 सेकंड इतना वक्त होगा। तो चले आए आज मेरे साथ इस सफ़र पे, मिलकर इस राज पर से पर्दा उठाते हैं कि 1 सेकंड कितना वक्त होता है। तो इंसानियत के इस दुनिया में आने के साथ ही हमने वक्त का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिशें शुरू कर दी। हमने ये समझने की कोशिश की कि इसको आखिर वक्त है क्या चीज़, और इस मकसद के लिए हमने वक्त की पैमाइश यानी मेजरमेंट शुरू की। और इस मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ इजादें की। सबसे पहले हमने जो सा वक्त की पैमाइश जो सी सूरज की रोशनी से करना सीखी। यानी कि हमने ऐसी घड़ियाँ बनाई जिनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो हमें वक्त बताती थी, जिनको सन डायल्स बोला जाता है। आजकल तो नहीं इस्तेमाल होते, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। फिर इसके अलावा हमने रेत के ज़र्रों का भी इस्तेमाल किया वक्त की पैमाइश के लिए। उन्हें एक शीशे के गिलास में डाल दिया जाता था और उनकी जो गिरने की रफ्तार होती थी उससे हम लोग वक्त की पैमाइश देखते थे। आपने देखा ही होगा, आवर ग्लास बोलते हैं उसको। तो ये मुख्तलिफ इजादें थी वक्त की पैमाइश करने की। लेकिन फिर भी सवाल यही था आखिर कि 1 सेकंड क्या है। किस तरह हम लोग 1 सेकंड को डिफाइन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। क्या एक पलक झपकने का वक्त को 1 सेकंड बोलेंगे, या रेत के ज़र्रे को एक ख़ास ऊंचाई से गिराएं तो वो जो ज़मीन के साथ टकराएगा उस टाइम को हम लोग 1 सेकंड बोलेंगे। तो यही सवाल जो सा आज से 50-60 साल पीछे अगर हम लोग जाएं तो रिसर्चर्स के जहन में भी यही सवाल आ रहा था, साइंसदानों के जहन में भी, कि आखिर 1 सेकंड होता गया। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए 1967 में पूरी दुनिया से तमाम साइंसदान जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हुए, और उनका मकसद उस जगह पे इकट्ठे होने का मतलब यही था कि ये डिफाइन करना कि 1 सेकंड है क्या आखिर। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये सारे इकट्ठे हुए थे। तो इसमें एक चीज़ का फैसला किया गया कि हम इंसानों ने ये फैसला किया कि हम लोग पूरी कायनात की सबसे पायदार चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वक्त की पैमाइश के लिए, क्योंकि हम लोग रेत के ज़र्रों और मोमबत्ती और ये सूरज को सारा कुछ करके देख चुके हुए थे, इससे सेकंड का नहीं पता चलता था हमें। तो सबसे पायदार चीज़ का इस्तेमाल किया गया, वो था एटम। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, हम इंसानों ने पहली दफ़ा एटम का इस्तेमाल करके वक्त की पैमाइश करना सीखा। इस मकसद के लिए ख़ास घड़ियाँ बनाई गई जिनको एटमी घड़ियाँ बोला जाता है, एटॉमिक क्लॉक्स। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा एक नमूना इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इतनी बड़ी घड़ी में वक्त कैसे देख सकते हैं। तो इसके साथ स्पेशल कंप्यूटर्स लगाए जाते थे जो वक्त की पैमाइश करते थे। इसके अंदर एटम्स डाले जाते थे और इस तरह वक्त की पैमाइश होती थी। तो फिर ये जो सा है, इस तरह एटम का इस्तेमाल करके हमने वक्त की पैमाइश करना सीखी। लेकिन सवाल अब ये था कि ठीक है, हमने एटम का इस्तेमाल करके वक्त की पैमाइश की है, लेकिन करते कैसे हैं उसको पैमाइश। वेल, अगर आपको एटम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो, इल्म हो, तो हम सबको पता है कि एटम के दिल में एक सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस में अक्सर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं मुसलसल। अगर हम लोग एक एटम के इलेक्ट्रॉन को एक ख़ास ताकत या फ्रीक्वेंसी के साथ उसके ऊपर कोई हमला करें या छोड़ें उस पर वो ताकत, तो वो जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चक्कर लगाने के बजाय अपने ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को रिसर्चर ने इस्तेमाल किया वक्त की पैमाइश के लिए कि अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक ख़ास लम्हे में इतने चक्कर लगाएगा तो उसको 1 सेकंड बोला जाएगा। ये चक्कर कितने होते हैं इसके बारे में मैं अभी जिक्र करता हूँ, लेकिन अभी सवाल मेन ये आगे खड़ा हो गया कि ठीक है, हमने एटम के ये इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन कौन सा एटम इस्तेमाल करें वक्त की पैमाइश के लिए।
क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो या देखा हो आपने, तो अक्सर आपको पता है कि इसमें 118 मुख्तलिफ किस्म के बुनियादी एलिमेंट्स यानी अंसर मौजूद हैं। यानी कि सीधी ज़ुबान में 118 एटम्स हैं जो पूरी कायनात में हमने अब तक दरियाफ्त किए हुए हैं। तो फिर सवाल ये था कि इन 118 में से कौन सा एटम हम लोग इस्तेमाल करें वक्त की पैमाइश के लिए, जो आसानी से मिल भी जाए हमें, फिर इसका जो है इसको इस्तेमाल करने में भी आसान हो, हम लोग आसानी से इसका इस्तेमाल करके वक्त की पैमाइश कर सकें। तो इस मकसद के लिए एक ख़ास एटम को चुना गया। उस एटम का नाम है सीजियम एटम। सीजियम असल में एक बुनियादी धात है, ये एलिमेंट आंसर, जो सोने के रंग का होता है, गोल्डन कलर का होता है, हल्का सा गोल्ड तो नहीं होता ये, लेकिन ये एक धात है। ये बहुत नरम धात होती है। इसी मकसद से इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है बाकी एटम्स के निस्बत। तो इसको रिसर्चर्स जो से एक ख़ास मशीन में डालते थे जिसको एटमी क्लॉक बोलते हैं, और उसमें उसके बाद ताकत छोड़ते थे, और इस तरह से उसका जो है ना इलेक्ट्रॉन वो अपने चक्कर लगाना शुरू कर देता था, और इस तरह इसकी पैमाइश की जाती थी। तो फिर जो नंबर इस्तेमाल किया गया, जो रिसर्चर्स ने बताया था कि अगर एक सीजियम एटम का इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगाए तो फिर उसको माना जाएगा। तो वो नंबर था 9 अरब 12 करोड़ 26 लाख 31 हजार और 770 चक्कर सीजियम एटम के। यानी कि अगर एक सीजियम का एटम इतने चक्कर लगाएगा तो फिर उसको हम लोग 1 सेकंड मानेंगे। ये है इंटरनेशनली डिफाइंड सीजियम एटम। और 1 सेकंड की तारीफ, 1 सेकंड ये होता है। तो इस तरह से रिसर्चर्स ने एक एटम को जो इस्तेमाल करके हमें बताया कि 1 सेकंड क्या होता है। जी, ये एटम इतना तेज होता है, 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा सकता है ये। तो इस तरह से हमें पता लगा कि पूरी दुनिया में 1 सेकंड क्या होता है। और अब जो हम लोग पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं 1 सेकंड, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। 1 सेकंड ये होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था 1 सेकंड का। सबसे अहम मकसद है ये, सबसे अहम चीज़ है ये हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सारा टाइम खड़ा हुआ है। हमारे सारे दिन, महीने, तमाम का तमाम वक्त की जो पैमाइश है हमारी, वो इसी के ऊपर खड़ी हुई है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे टच करके। और कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा साथ में। और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।